हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। ये आज की जो वीडियो है वो है आषाढ़ मास कब से प्रारंभ है और कब समापन होगा आषाढ़ मास का। तो चलिए संपूर्ण जानकारी। आषाढ़ महीने में कौन से मुख्य व्रत त्यौहार आते हैं, आषाढ़ महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आषाढ़ का जो महीना है वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आषाढ़ महीने में किन किन क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किस देवी देवता की पूजा आपको अवश्य रूप से आषाढ़ महीने में करनी चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको आषाढ़ मास में करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। तो चलिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है, पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य रूप से लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ का जो महीना होता है वो चौथा महीना होता है, जिसकी शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद से हो जाती है। आषाढ़ का महीना आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े धार्मिक पर्व, व्रत, त्यौहार और अनुष्ठान होते हैं। इस माह में सबसे पहले जो आती है एकादशी, वो बहुत ही सबसे बड़ी एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी। दूसरे नंबर पे आता है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि ज्येष्ठ महीने में ही, आषाढ़ महीने में ही आती है, और गुरु पूर्णिमा भी आती है आषाढ़ के महीने में। इन सभी उत्सव, जो भी व्रत त्यौहार हैं, उत्सव हैं, सीधा संबंध भगवान नारायण से है और गुरु परंपरा से होता है, जो इसे भक्ति और साधना के उपयुक्त बनाते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से इस आषाढ़ के महीने का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। आषाढ़ का महीना अब चलिए जानते हैं कब से प्रारंभ हो रहा है। तो आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो रहा है 12 जून से और 10 जुलाई तक रहेगा। आषाढ़ महीने में भगवान नारायण की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आषाढ़ के महीने में देवशयनी जो एकादशी आती है, उस दिन भगवान नारायण क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस कारण इस मास के जो देवशयनी एकादशी के बाद सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जो 16 संस्कार होते हैं वो उस पर वर्जित हो जाते हैं, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं आषाढ़ के महीने में क्या करना चाहिए। तो आषाढ़ के महीने में विशेष रूप से देखिए भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने का विधान है। उनकी विधि विधान से पूजा करें। अगर आपके घर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको अलग अलग जैसे स्नान कराएं, जैसे कभी गुलाब जल डालकर जल में स्नान कराइए, कभी चंदन स्नान कराइए, कभी इत्र डालकर स्नान कराइए। विशेष रूप से आप भगवान नारायण की पूजा आपको करनी चाहिए और भगवान नारायण के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा इसी ही आषाढ़ के महीने में ही आती है, इसलिए जो भी आपके जो गुरु हैं उनकी सेवा करें, उनका आदर करें। आषाढ़ के महीने में मानसिक और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए आपको ध्यान जरूर करना चाहिए, मंत्र जाप आपको करना चाहिए अधिक से अधिक, और आपको योगा भी अवश्य रूप से इस महीने में करना चाहिए। इस महीने में अन्न वस्त्र, छाता, जल का दान आपको विशेष रूप से करना चाहिए, इससे अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से एकादशी का आपको पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे मन की शुद्धि होती है। चलिए जानते हैं आषाढ़ के महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए आषाढ़ के महीने में भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इसलिए विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा शुद्ध और सात्विक आहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन का, मांस मदिरा का सेवन आपको आषाढ़ के महीने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से ये महीना सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहावत है ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो इसलिए शुद्ध और सात्विक आहार भोजन जो भी मनुष्य ग्रहण करता है तो उसका शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। आषाढ़ के महीने में धार्मिक नियमों का आपको भूल कर भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट और चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति छल कपट करने से बचना चाहिए आपको इस महीने में, और कर्म जो हैं वो आपको रखना है।
आषाढ़ के महीने में भूल कर भी आपको किसी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि फल लगे वृक्ष को तो आपको भूल कर भी किसी भी महीने में नहीं काटना चाहिए, लेकिन आषाढ़ के महीने में किसी भी वृक्ष को आपको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जीवन का आधार होते हैं और धार्मिक दृष्टि से भी इनका संरक्षण बहुत ही शुभ माना जाता है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ और अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।